एक और प्रश्न है, पूछा है मित्र ने कि ये जानने के बाद कि हमारा जो नेचर है वो पूरी तरह अवेयरनेस है, सजगता है। आफ्टर नोइंग आवर रियल नेचर टू बी अवेयरनेस, द डूअरशिप ड्रॉप्स विच ब्रिंग्स फियर ऑफ हाउ टू सर्वाइव इन सोसाइटी विद जस्ट विटनेस एंड विदाउट डूइंग्स। पूछते हैं कि अगर ये पता चल गया कि मेरा जो स्वभाव है वो सजगता है, तो डूअरशिप तो गिर गई, लेकिन उसके साथ ये भय पैदा होता है कि समाज में कैसे सरवाइव करेंगे केवल साक्षी के साथ बिना कुछ करते हुए। देखो, अभी तुमने समझने की कोशिश करी है, इसको और समझो, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी डीप करो, फिर उसको टोटल अंडरस्टैंडिंग भी बनने दो। मैं कहता हूँ कि स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स की इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है, लेकिन वो पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी बहुत डीप जाए, फिर वो टोटल अंडरस्टैंडिंग में बदलती है। टोटल अंडरस्टैंडिंग का मतलब वो हमारे अंदर रच बस जाती है, हमारा हिस्सा बन जाती है, हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाती है। अब तुम लिखते हो कि डूअरशिप तो ड्रॉप हो गई, अगर समझ लिया मैंने बात को कि हम डूअर नहीं हैं, चीज़ें हो रही हैं, हम तो बस अवेयरनेस का एक फ्लो है। फिर तुम लिखते हो कि क्या साक्षी बने रहेंगे और बिना कुछ करते हुए जिएंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे। डूअरशिप में डूइंग कहाँ खत्म हुई? डूइंग इज योर नेचर, डूइंग इज कंस्टेंटली हैपनिंग थ्रू योर बॉडी माइंड। तुम नहीं पैदा कर रहे हो, दैट इज नॉट योर क्रिएशन, वो तुमसे घट रहा है। तुम कहोगे ठीक है मैं कुछ नहीं करता हूं, देन अगेन डूइंग नथिंग इज अनदर काइंड ऑफ डूइंग। वी आर डिजाइन टू डू, टू परफॉर्म। हमारा बॉडी माइंड, हमारा शरीर मन कुछ न कुछ करने के लिए अस्तित्व की तरफ से डिजाइन किया गया, उसमें से घटनाक्रम घटता रहेगा। तो डूअरशिप यानी अकर्ता भाव, जिसको कहते हैं कि मैं करता नहीं हूं, अकर्ता भाव, उसमें तुम्हें समझ आती है कि तुम करने वाले नहीं हो, क्योंकि इतने तलों से, इतने पार से, इतने बियॉन्ड से चीजें आती हैं। विचारों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, परिस्थितियों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तो चीजें होती हैं। चूंकि तुम्हारे अपने नियंत्रण के बाहर से घटनाक्रम सक्रिय होता है, तो तुम करता नहीं हो सकते, तुम्हारे माध्यम से चीजें होंगी, इतना स्पष्ट। अकर्ता भाव इतना ही है। लेकिन इससे अक्सर लोग वही कंफ्यूजन पाल लेते हैं, जो प्रीडेस्टिन्ड में भी पाल लेते हैं, कि फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगर मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा कभी होगा नहीं। तुम इसको करके देख लो, इसको तुम, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट है, तुम करके देख लो। 3 दिन तुम ठान लो कि भाई मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अकर्ता हो गया हूं, समझ में आ गया मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम बैठ जाओ, हाथ पर हाथ रख के तुम बैठ जाओ, और तुम देखो कि पहले से ज़्यादा तुम्हारी करने की जो चीज़ें थी सक्रिय हो गई, कुछ ना कुछ सक्रिय हो जाएगा तुम्हारा करने का। आज तक दुनिया में जो भी करना घटा है वो किसी न किसी इम्पल्स से, व्यक्ति के अंदर कोई इम्पल्स आता है, और सबकी डूइंग का तल अलग अलग है। यानी कि जो करना घटेगा, किसी के अंदर बहुत इंटेंसिटी है, किसी के अंदर कम इंटेंसिटी है, कोई जो अपने टास्क हैं वो अलग तरह से परफॉर्म करता है, कोई अलग तरह से, वो डिफरेंस रहेगा। वो उनके शरीर मन का भेद है, उनके बॉडी माइंड का डिफरेंस है, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि डूइंग तो होगी ही, और तुम इसको जानोगे कि तुम करने वाले नहीं हो। फिर जब दूसरों के माध्यम से वो चीज़ें होंगी, तुम उनको भी जानोगे कि वो करने वाले नहीं हैं। तो इसका एंड रिजल्ट तुम्हारे जीवन में गहरी शांति लेकर आएगा, तुम्हारे अंदर अपराध बोध को पहुँच देगा, तुम्हारे अहंकार को पहुँच देगा। तुम एक शांति और समस्वरता और प्रसन्नता से भर के अपना जीवन जियोगे, क्योंकि फिर कोई उलझन नहीं है। अगर कोई दूसरा भी करने वाला नहीं है और उसके माध्यम से कोई घटनाक्रम घट जाता है, तो तुम्हारे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बात बात पर जो तुम्हारे पंगे हो जाते हैं वो नहीं होंगे। किसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। अब आ गया उसके अंदर कोई विचार, कह डाला उसने, आ गया उसके अंदर कोई इम्पल्स,
उसने कुछ कर डाला वैसा, तुमने देखा इस चीज़ को। हो सकता है इसकी प्रतिक्रिया भी तुम्हारे ऊपर आए, वो भी ह्यूमन है, लेकिन उस प्रतिक्रिया को जानते हुए भी जैसे तुम जानोगे कि ये उसके शरीर मन की एक अवस्था, व्यवस्था, ढंग हो सकता है, तो इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे अंदर शांति हो गई। तुमसे कुछ हुआ, तुम इसको जान लोगे कि भाई वो उस मोमेंट का कुछ इम्पल्स, थॉट कहीं से आया, तो तुम्हारे अंदर अपराध बोध नहीं होगा। कुछ बुरा हुआ तो अपराध बोध नहीं होगा, और तुमसे कुछ अच्छा हुआ तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा प्राइड वो नहीं बढ़ेगा कि तुम कुछ अच्छा कर डालो और फिर तुम उसको गाते घूमो कि देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। अब जब तुम कहते हो कि मैंने ये किया था और मैंने वो किया था, तो ऑब्वियसली तुम कंपेयर करते हो कि दूसरों ने वैसा नहीं किया था, तुमने उनसे बेहतर किया था। लेकिन वो बेहतर तुम्हारे माध्यम से घटा था, दूसरे के माध्यम से नहीं घटा था। बिल्कुल सिंपल है, नहीं घटा था तो नहीं घटा था दूसरे के माध्यम से, उसमें कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे अंदर से घटा था तो घटा था, अच्छी बात है। घटनाक्रम अच्छा हुआ, खुशी मिली उससे, इतना काफ़ी है। लेकिन मैंने किया था, ये तुमको फंसाएगा, उलझाएगा, परेशान करेगा। फिर उल्टा भी, जब तुमसे कुछ गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है, तो तुम अपराध बोध में चले जाते हो, गिल्ट में जाते हो, परेशान होते हो। तो अगर वो भी तुम्हारे अंदर किसी इम्पल्स और थॉट के घटने से हुआ था, तो तुम शांत हो सकते हो। और अगेन फिर दूसरी साइड से अगर दूसरी किसी व्यक्ति की तरफ से हुआ है, तो तुम तब भी शांत हो सकते हो। क्षमा करना एक अलग बात है, क्षमा करते हो तब तुमको लगता है उसने किया तो है ही है, तभी मैं क्षमा कर रहा हूँ। इसीलिए जो फॉरगिवनेस का सारा मामला है ना, वो बिल्कुल स्टूपिड। कौन किसको फॉरगिव करेगा जब कोई कर ही नहीं रहा है, घटनाक्रम हो रहे हैं, लोग माध्यम हैं, तो क्षमा का कोई मसला नहीं। तो मेरे हिसाब से जो प्योर फॉरगिवनेस है, ठीक क्षमा की स्थिति है, शुद्ध, वो यही है, ये जानना कि वो माध्यम है, उसके माध्यम से हुआ है बस, तो कोई उलझाव नहीं है। और क्रियाएं तो घटेंगी। तुम्हारा शरीर मन जैसे तैयार हो चुका है, तुम तमाम तरह की क्रियाएं करते रहोगे, उनको करते हुए चलो। बस इतना है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। और फियर की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा फियरलेस स्टेट कोई हो ही नहीं सकती जब कोई ये जानकर जीता है।